हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्री ट्रिप। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के लगभग 6:20 पर। कल मैंने रात में वॉइस ओवर किया था तो आप सभी के साथ शेयर किया था कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो लगभग सोते सोते 11:15 बज गए थे। और सुबह आजकल ठंड का मौसम है तो बिल्कुल भी आँख नहीं खुल रही थी, तो मैंने ज़बरदस्ती भी नहीं किया। 6:15 के आसपास मेरी नींद खुली है। उसके बाद मैं फ़्रेश होकर ब्रश करके पानी गर्म किया, पिया। और यहाँ पर मैंने सॉक्स वगैरह पहन लिया है क्योंकि अभी ठंड लगने लगी है और अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। आजकल मुझे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 2-3 कमेंट आने लगे हैं कि मैं टीआरई 4 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं या फिर मतलब टीआरई 4 के लिए मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो इस रिगार्डिंग मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं टीचिंग एग्ज़ाम की कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ और मैं बिहार के लिए मतलब नहीं अप्लाई करूँगी। मुझे नहीं अप्लाई करना है, नहीं जाना है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर रहती हूँ। ये मेरे घर के आसपास पड़ता है जौनपुर। फिर भी मुझे कभी कोई एग्ज़ाम होता है या फिर कुछ भी होता है तो कई बार सोचना पड़ता है कि सालवी को कहाँ छोड़ेंगे, मतलब सारी चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं कई बार आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी जॉब लग ही जाएगी बिहार में अप्लाई कर देने से। बट अगर हो भी जाती है तो फिर मैं नहीं मैनेज कर पाऊँगी, क्योंकि सालवी मेरे साथ मतलब हमेशा रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं उनको छोड़ दूँगी कहीं, तो मैं नहीं मैनेज कर पाऊँगी वहाँ पर। तो इसलिए मैंने सोचा भी नहीं है। और फिर मैं क्यों वहाँ के लिए इतनी मेहनत करूँ, इससे अच्छा है कि मैं एक ही एग्ज़ाम टारगेट करके उसी के लिए मेहनत करूँ। और मेरा टारगेट आप सभी को पता ही है। अभी तो फ़िलहाल मैं जीएस पढ़ रही हूँ, अभी फिर आरओ का एग्ज़ाम होगा एंड उसके बाद फिर देखेंगे स्टेट पीसीएस वगैरह का। मुझे एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया था कि श्वेता, मैंने शादी के 8 साल के बाद बीएड किया है और बीएड का सेकेंड ईयर है। मेरा सीटेट का फर्स्ट अटेम्प्ट में 93 बन रहा है। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरे जैसे और सिस्टर्स भी मोटिवेट हों। मेरे 2 बच्चे हैं और जॉइंट फैमिली है। कितनी अच्छी बात है ना, कितना मतलब पढ़कर कमेंट मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा भी लगभग ग्रेजुएशन लगभग करके 10 साल 2025 में कंप्लीट हो जाएंगे। मैं भी पढ़ाई से जुड़ी तो हूँ, मेरे अंदर भी वो जज्बा जुनून है कि नहीं मुझे भी कुछ करना है, पढ़ाई से ही रिलेटेड क्षेत्र में करना है। अदरवाइज़ कुछ करना होता तो अब तक कब का स्टार्ट कर चुके होते। कहीं प्राइवेट भी अगर टीचिंग वगैरह भी कर रहे होते तो कुछ ना कुछ उसमें भी अचीव तो किया ही होता, छोटा बड़ा। बस इसी तरह से अपनी सोच को बरकरार रखना है और मेहनत करते रहना है। जैसे कि एक कमेंट आया था कि अभी जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 88 मार्क्स बन रहे हैं सेकेंड टाइम पर, फर्स्ट टाइम पर 84 बन रहे थे। ठीक है, कमी अपनी ही है, क्योंकि दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर हम नहीं चाहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी इस दुनिया के सफल व्यक्ति हैं ना, वो बहुत ही बुरी से बुरी सिचुएशन से होकर वहाँ तक पहुँचे हैं। अगर सबको अच्छा सब कुछ बना बनाया मिल जाए तो फिर उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी एंड वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिक भी नहीं सकती हैं। और अगर हमारे अपने अंदर खुद की काबिलियत है तो हम जब अपने दम पर कोई चीज़ अचीव करते हैं ना, तो वो हमारे साथ तो चीज़ें रहती ही हैं एंड हमारे जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद भी वो चीज़ें आगे तक लोगों के मोटिवेशन का रीज़न बन सकती हैं एंड एक हमारा अलग नाम हो सकता है, एक अलग पहचान हो सकती है। अगर हमें कोई चीज़ कोई बना कर देता है ना, तो अगर हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो उसको हम बहुत दिन तक अपने साथ नहीं रख सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है ना कि अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष ज़रूर ही निकलेगा। और अभी आपका मार्क्स 4 मतलब आपके अकॉर्डिंग 4 नंबर बढ़े हैं आपके। अभी से आप पढ़ते रहिए, क्योंकि होप छोड़ देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैंने छोड़ दिया होता तो शायद मेरा सीटेट का भी एग्ज़ाम नहीं निकल पाता। क्योंकि अब अगर मुझे पता है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है और मैं बैठकर उसके पीछे सोचूं और अपना टाइम वेस्ट करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। इससे बेटर है कि ठीक है, मुझे मालूम है मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, तो फिर से रीस्टार्ट करिए, फिर से पढ़ना स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर आप वहीं छोड़ देंगी और दुखी होंगे कि मेरे मार्क्स नहीं बढ़े या फिर कम आए हैं, या फिर कोई बोल रहा है कि मार्क्स कम आए हैं, आपका नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें अपने माइंड में किसी कोने में रख कर फिर से तैयारी स्टार्ट करिए। और अभी बहुत ज़्यादा मतलब दूर नहीं है, सीटेट का एग्ज़ाम तो साल में 2 बार हो ही जा रहा है, तो फिर मे बी जुलाई में एग्ज़ाम होगा एंड आप कोशिश करिए कि अच्छे मार्क्स ले आइए। मैंने भी जब जनवरी में एग्ज़ाम दिया था तो आप लोगों से मैं जुड़ी ही हूँ। आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा भी होगा कि जब मैं एग्ज़ाम देकर आई थी
तभी मैंने बताया था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है एंड उसके बाद मैंने फिर से रीस्टार्ट किया था और फिर मेरा आप लोगों के सामने ही जुलाई में एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था। तो मैं तो आपको बस यही सजेस्ट करूँगी, आपको या फिर जिसका भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है या फिर आंसर की मिलाने के बाद मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उसके पीछे अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। एंड और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, डिस्कस करने बैठे तो कितना डिस्कस करें, और आजकल मैं थोड़ा टाइम भी कम ही दे पाती हूँ। बस मैं जो भी कहना रहता है अपने वीडियो के थ्रू कह लेती हूँ एंड जो कुछ भी किया है पढ़ाई से रिलेटेड वो आप सभी के साथ शेयर कर लेती हूँ। एंड आप सभी को ये भी पता है कि पॉलिटी के नोट्स मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो अभी मेरे पॉलिटी के नोट्स कंप्लीट हो गए हैं और एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि मतलब एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको मैंने स्किप कर दिया है और देखेंगे आगे कभी उसको भी कर लेंगे अगर ज़रूरत लगा तो। अभी मेरा पॉलिटी का नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। अगर आप लोग बोलेंगे टॉपिक वाइज जो भी आपको चाहिए कमेंट कीजिएगा तो मैं कम्युनिटी पर लगा भी दूँगी। तो आज इसके बाद फिर मैं ज्योग्राफी अब स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी मैंने वही एनसीईआरटी थोड़ा बहुत पढ़ा था लास्ट फरवरी में या फिर जब सीटेट का एग्ज़ाम था उसके रिगार्डिंग, तो उसके बाद से फिर मैंने पढ़ा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ फिर से मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूँ और अच्छे से उसका पहले बेस बनाऊँ उसके बाद पढ़ूँ, क्योंकि ये जो सारे सब्जेक्ट है ना ये मेरे लिए सारे सब्जेक्ट नए हैं, क्योंकि मेरे स्कूलिंग में ये सारे सब्जेक्ट नहीं थे एंड ग्रेजुएशन में भी ये सारे सब्जेक्ट नहीं थे। और नए हों सब्जेक्ट या फिर पुराने हों, जब बार बार उसका रिवीजन करके हम पढ़ना स्टार्ट कर देते तो चीज़ें खुद अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लग जाती हैं। जैसे पॉलिटी को लेकर अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि 3-4 बार हो गया कि पॉलिटी का रिवीजन हो गया है, बट अभी भी सारी चीज़ें अच्छे से गेन नहीं हो पाई हैं। बट अब अपने हिसाब से मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, तो मैं जब उसको रिवाइज़ करूँगी तो मैं भी सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। तो मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि ज्योग्राफी का बेसिक मतलब स्टार्ट करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करें, तो किसी ने मेरे साथ एक प्लेलिस्ट भी शेयर किया था और उसको भी मैंने देखा, बट आज मैं यहीं पर स्किप कर देती। उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की थी और अभी रात के लगभग 10 बज रहे हैं जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। चल रही हूँ, सो जाऊँगी। कोशिश करूँगी कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाऊँ एंड कल एक नया दिन होगा और एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये भी बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ। बाय बाय।